गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। शानदार करंट अफेयर्स, उसके साथ उसके स्ट्रेटेजी के अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए आज के करंट अफेयर्स के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला है, लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ खेल 2022 में वेटलिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? वेटलिफ्टिंग में बहुत सारे पदक आए हैं हम लोगों के, 3 तो गोल्ड मेडल है, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। तो लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ खेल जो अभी हो रहा है इंग्लैंड के बर्मिंघम में, तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीत लिया इन्होंने। और इस तरीके से इनकी वेट कैटेगरी, लवप्रीत सिंह की वेट कैटेगरी क्या है? तो 109 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने क्या किया है? कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अब तक पूरे मेडल जो है, वीडियो जब तक बन रहा है, कुल 18 मेडल जीते जा चुके हैं। 5 गोल्ड, 6 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ कुल मेडलों की संख्या हो चुकी है 18। तो 109 केजी वेट कैटेगरी में लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया। बर्मिंघम में खेल हो रहा है, बर्मिंघम जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड आप कह सकते हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन है ना, में जो है हो रहा है। कब से शुरू हुआ है? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। अभी जो है कल पदकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और शानदार प्रदर्शन चल रहा है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम में लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके साथ प्रश्न है। वेटलिफ्टिंग में जेरेमी लाल नेनुंगा, मीराबाई चानू है ना, इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। सुजाया लाल थाउसेन ने किस सशस्त्र बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईटीबीपी का। आईटीबीपी का पद संभाला है। संजय अरोड़ा का भी स्थान खाली हुआ था, संजय अरोड़ा का। तो आईटीबीपी के जो निदेशक थे संजय अरोड़ा, इनको क्या बनाया गया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है ना, संजय अरोड़ा को। तो संजय अरोड़ा के स्थान पर अब जो है सुजाया है ना लाल थाउसेन को क्या बना दिया गया? आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और संजय अरोड़ा ने इनको जो है कार्यभार सौंप दिया है आईटीबीपी का, है ना, सुजाया लाल थाउसेन को। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस तरीके से 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। 1988 बैच है ना, मध्य प्रदेश कैडर के ये अधिकारी हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। सुजाया लाल थाउसेन, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इसको बोलते हैं आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है ना, आईटीबीपी, ये याद रखेंगे। तो ये भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे जो है इनकी निगरानी करती है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के जो है ना अब अतिरिक्त प्रभार दे दिया, सुजाया लाल थाउसेन को दे दिया गया है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। स्थापना 1962 में हुई थी। और भारत चीन युद्ध के बाद इनकी सीमाओं का जो है निरीक्षण यही करता है। भारत सरकार ने तिरंगे के डिजाइनर को सम्मानित करने के लिए क्या किया है? एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उनका नाम क्या है? ये उनका नाम पूछा जाए जिसने तिरंगे को क्या किया? डिजाइन किया है। तो तिरंगे को डिजाइन करने वाले जो पिंगली वेंकैया, या आप कह सकते हैं पिंगली रमैया या पिंगली वेंकैया, इन्होंने भारतीय तिरंगे का डिजाइन किया। जो वर्तमान तिरंगा उसका डिजाइन किया था, है ना। तो उन्हीं के नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है ना। तिरंगा दिवस मनाते हैं 2 अगस्त को, 2 अगस्त को मनाया जाता है तिरंगा दिवस। तिरंगा दिवस भी मनाते हैं 2 अगस्त को। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग, 2 अगस्त को तिरंगा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। क्यों जारी किया गया? 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया का जन्मदिन है। पिंगली वेंकैया का जन्मदिन है, इसलिए इन्हीं के पिंगली वेंकैया। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, है ना, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। क्या? हमारा तिरंगा झंडा
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, डॉक्टर पिगली वेंकैया इनको सम्मानित करने के लिए काम किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, इन्होंने ये भारतीय संविधान के कैलियोग्राफर हैं, इन्होंने अपने हाथ से संविधान लिखा था। किसने हस्तलिखित किया था संविधान को? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। यह भी बात आपको याद रखेंगे। मैडम भिखाजी कामा, ये भारतीय क्रांति की मां कही जाती हैं, क्रांति की मां। भारतीय क्रांति की माता कौन है? तो यह है मैडम भिखाजी कामा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में 2.22 मीटर के जंप के साथ इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जंप में पहला मेडल कांस्य मेडल आ गया। और इस तरीके से हाई जंप में किसने? तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने मेडल जीता है। ये कौन सा कॉमनवेल्थ गेम है? 22वां कॉमनवेल्थ गेम, 22वां कॉमनवेल्थ गेम जो है ये हो रहा है इंग्लैंड के बर्मिंघम में, जिसमें हाई जंप में तेजस्विन शंकर ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। अब तक 5 गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं कॉमनवेल्थ के विभिन्न खेलों में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसी ने शपथ ग्रहण किया है? इनको शपथ दिलाया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये किए गए हैं सुरेश एन पटेल। किसने किया है? सुरेश एन पटेल। पहले संजय कोठारी थे, अब उनके जगह सुरेश एन पटेल को सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, का गठन कर दिया गया है। जो है इनके लिए सुरेश एन पटेल को नियुक्त कर दिया गया है। सीबीसी कब बना था? 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर, के संथानम समिति की सिफारिश पर, के संथानम समिति की सिफारिश पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नई दिल्ली इसका हेड ऑफिस है। नई दिल्ली क्या है? हेड ऑफिस है इसका, यह भी याद रखेंगे। और इनको शपथ कितने दिलाया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाया, शपथ है ना। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन में सुरेश एन पटेल। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। के संथानम समिति के सिफारिश पाया या जो है ना सीबीसी, के संथानम समिति बनी थी 1962 से 64 के बीच में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका कार्यकाल जो होता है, सीबीसी का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है ना, ये याद रखें। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को टॉप 100 में जगह मिला है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में टॉप 100 में सिर्फ एक कंपनी भारत की LIC शामिल है। इसका उत्तर हो जाएगा LIC। फॉर्च्यून एक अमेरिकी पत्रिका है। इनके बेस्ट ग्लोबल लेवल पर, मतलब वैश्विक लेवल की 500 कंपनियों की सूची में जो है LIC LIC का नंबर जो है 98वां है, ओवरऑल 98, 98वें नंबर पर है। ये बात आपको याद रखना है। और भारत में टॉप पर है। भारत में अगर देखें तो पहले नंबर पर भारत में है LIC पहले नंबर पर है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो रिलायंस जो हमारा है बी ऑप्शन में है, ये जो हो जाएगा, ये रिलायंस जो है यहां पर दूसरे नंबर ओवरऑल एक का 104वां स्थान है, 104वें स्थान पर है ओवरऑल। लेकिन भारत में दूसरे स्थान पर है रिलायंस है ना। तीसरे नंबर पर IOC हो जाएगा। और इसका जो रैंकिंग है ना, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो रैंकिंग है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो रैंकिंग है वो है 142वां, इनकी 142 142वें स्थान पर है। ONGC का जो रैंक है वो है 190वें स्थान पर है। सभी ने सुधार किया है, लेकिन अभी भी इनकी रैंकिंग काफी पीछे है। तो तीसरे नंबर पर यहां पर भारत में आ जाएगा IOC, और चौथे नंबर पर आ जाएगा, ONGC
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये इस तरीके से 5वें नंबर पर आ जाएगा एसबीआई, है ना, 5वें नंबर पर आएगा एसबीआई। और एसबीआई की जो रैंकिंग है वो है 236वें स्थान पर है। और छठे नंबर पर आ जाएगा बीपीसीएल, और बीपीसीएल जो इसको बोलेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका जो स्थान हो गया 295वें स्थान पर होगा, 295। तो 295 मतलब टॉप 300 में 6 ही भारत के जो कंपनियां शामिल है, और टॉप 4 हैं जो कि आप देख रहे हैं 98, 104, 142 और 190वें स्थान पर। तो ग्लोबल 500 की सूची में भारत की यही चीजें शामिल हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। टाटा समूह की भी 2 कंपनियां शामिल हैं इसमें, और कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं? टाटा मोटर्स 370वें स्थान पर, टाटा स्टील 435, है ना। तो ये भी याद रखना है। अगर हम टाटा की कंपनियों को देख लें तो टाटा मोटर्स 370, टाटा मोटर्स कौन से 370वां रैंक है इसका, 70वें स्थान पर है। और जो है अगर हम दूसरी कंपनी का टाटा स्टील 435वें नंबर पर है, टाटा स्टील ये इसकी 435वीं रैंक है, 435वें स्थान पर है। तो टाटा जो है समूह की 2 कंपनियां भी इसमें शामिल है। कृषि और संरचना कोष के उपयोग में कौन सा पहले स्थान पर है? तो कृषि और संरचना कोष में जो पहले स्थान पर है वो है आंध्र प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृषि और संरचना कोष पे, है ना। कृषि और संरचना कोष में, कृषि और संरचना कोष में इसके सही उपयोग के कारण कृषि संरचनाओं को विकास बढ़ाने और उसमें विभिन्न प्रकार के निवेश के साथ जो है ना आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में पुरस्कार दिए, है ना। तो ये भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? अमरावती, और इसके सीएम जो है वो है जगन मोहन रेड्डी इसके सीएम हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये चीज। आंध्र प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और गुजरात के बाद इसकी तट सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पर, अंडे के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजामुंदरी में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, कहां है? राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी याद रखेंगे, मछली पकड़ने में, चावल के उत्पादन में भी इसका अच्छा स्थान है, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है किसने? हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, है ना। तो ये मध्य प्रदेश में किया है। कहां पर किया? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में 6 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से यहां पर 119 किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्घाटन किया, है इन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये भी याद रखेंगे, नितिन गडकरी ने यहां पर इसकी उद्घाटन भी किया, है ना। और 6 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। अगर हम इसके बारे में जाने तो इसकी राजधानी है भोपाल इसकी राजधानी है। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, शिवराज सिंह चौहान। 11 जो है यहां पर नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा, बांधवगढ़, कान्हा, है ना, फॉसिल, पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी, है ना, ये सब इसके वन विहार,
है ना, जो है पटना नेशनल पार्क, ये सब जो है नेशनल पार्क ये जो है मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क। और सबसे अधिक इसको बाघ राज्य कहते हैं, बाघ राज्य भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहते हैं। सबसे ज्यादा बाघ 526 बाघ यहां है, तो सबसे ज्यादा बाघ भी यही है, इसीलिए इसको बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, स्वच्छता का मामले में 1 नंबर पर है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर स्वच्छता का मामले में 1 नंबर पर है। तो ये सब बातें भी आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लाल किले से इन्होंने क्या किया है, एक जो संसद सदस्य हैं उनके द्वारा एक बाइक रैली का शुभारंभ किया है, हर घर तिरंगा बाइक रैली। इसको क्या कहा जा रहा है, हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ लाल किले से एम वेंकैया नायडू ने किया। तो इस बाइक रैली को किसने आयोजित किया था, इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो आयोजन किया हमारे संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो हमारे क्या है संस्कृति मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या किया, इसका शुभारंभ किया। अभी केंद्र सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, यह भी याद रखना है, हर घर तिरंगा अभियान। और ये तो हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। 13 अगस्त से ये कब तक, 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। इस साल भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस, 75वां स्वतंत्रता दिवस, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत संसद सदस्यों द्वारा एक एम वेंकैया नायडू ने शुभारंभ किया हर घर तिरंगा बाइक रैली। भारत और फ्रांस की नौसेना ने किस महासागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, है ना, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है किसने? भारत की और फ्रांस की नौसेनाओं के द्वारा, भारत फ्रांस की सेनाओं द्वारा अटलांटिक महासागर में। कहां पे किया है? अटलांटिक महासागर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देखेंगे ये हुआ है अगस्त में अभी, है ना। और पिछला जो हुआ था भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच जो एक समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ था, है ना, जो जुलाई में हुआ, वो जापान के साथ और भारत के साथ हुआ। तो दोनों को अंतर क्या है, जुलाई वाला जापान के साथ और अगस्त वाला जो हुआ, अगस्त में पूछा जाए तो फ्रांस के साथ हुआ, और ये अटलांटिक महासागर में हुआ है, ये भी याद रखना है। वो अंडमान सागर में हुआ था और ये अटलांटिक महासागर में हुआ, इन्होंने यहां पर किया अभ्यास। इसमें 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया गया। भारत के नौसेना जहाज आईएनएस तरकस, एक्चुअली ये भी जुलाई में ही हुआ था, अगस्त में इसको नहीं करेंगे। आईएनएस तरकस इसमें शामिल हुआ था। भारत का नौसैनिक जहाज आईएनएस तरकस शामिल हुआ, है ना। 2 दिनों का था, ये अगस्त में नहीं हुआ, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ये हुआ है अभी जो है 29 और 30 जुलाई को उत्तरी अटलांटिक में, 29 से 30 जुलाई को उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में हुआ है। तो उत्तरी अटलांटिक, है ना, अटलांटिक महासागर जो एस के आकार का है,
तो फ्रांस ये बीच से गुजर रहा है, तो फ्रांस यहां है, तो उसी उत्तरी अटलांटिक में हुआ है ना। अटलांटिक महासागर एस के आकार का है। तो इस तरीके से उत्तरी अटलांटिक में 29 से 30 जुलाई, तो जुलाई के लास्ट में कुछ दिन पहले ही, है ना, 15 दिन पहले ही जापान के साथ भी हुआ था, है ना। और अब हुआ है उत्तरी अटलांटिक 29-30 जुलाई को, तो डेट के साथ होगा, ये ध्यान रखेगा। फ्रांस और भारत की नौसेनाओं का अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है ना। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो हिंद महासागर है। चौथा महासागर उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर कहा जाता है, जो बर्फ से हमेशा जमा रहता है ना। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे, इन समझदारी देखिए भारत और फ्रांस के बीच जो है और भी अभ्यास होते हैं, जैसे कि वायुसेना का होता है, उसको बोलते हैं गरुड़, गरुड़ अभ्यास, गरुड़ अभ्यास। उसके अलावा होता है वरुण अभ्यास, वरुण अभ्यास। तो गरुड़ और वरुण, वरुण होता है ये नौसेना का है, नौसेना का, और गरुड़ जो है ये है वायुसेना का। तो भारत और फ्रांस के साथ ये भी होता है, वायुसेना का अभ्यास जो होता है वो गरुड़, और नौसेना का अभ्यास जो होता है वो वरुण भी होता है। और एक नई पार्टनरशिप साझेदारी अभ्यास भी हुआ है अटलांटिक महासागर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।